राजेंद्र राणा के इस बयान को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या अंदरूनी सियासत से प्रताड़ित हुए हैं या फिर वाकई उन्होंने इन नाराज और बागी विधायकों की समस्याओं को नहीं सुना, उनसे बैलेंस नहीं हो पाई चीजें, वो संभाल नहीं पाए इस ओहदे के मिलने के बाद कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है। क्या कहेंगे नासिर? देखिए मुमताज, ये जो पद होते हैं, ये जो उनके पास जिम्मेदारी थी, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत से लोग नाराज होते हैं। सभी की उम्मीदें होती हैं और एक नेता के लिए पूरी कोशिश होती है और इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी उम्मीदों को पूरा कर पाए, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो वहीं कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो महत्वाकांक्षाएं जब ज्यादा हो जाएं तो शायद वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस सबके बीच एक बात ये थी कि राजेंद्र राणा ये कह रहे थे कि हम शुरुआत में हमें लग रहा था कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात सबसे अहम जो कही कि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, हमारी जो चिंताएं थी, वो हम लगातार आला कमान को भी उन्होंने अवगत कराया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब ठीक से नहीं आया। प्रतिभा सिंह भी बात करती नहीं, लेकिन उनका भी ये कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बाकी अब वो जो भी बोलेंगे मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस के लिए या फिर सरकार के लिए, तो अब वो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह आजाद हैं, क्योंकि अब वो ना अभी के हिसाब से ना विधायक रहे और ना कांग्रेस पार्टी में उनकी जगह रही है। कांग्रेस पार्टी में और मुख्यमंत्री ने अभिषेक मनु सिंघवी ने तो उनको ये तक कह दिया कि सुबह तक हमारे साथ थे, नमक हलाली नहीं कर पाए, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे। तो वो सारी बातें हैं। अब यहां पर एक सवाल उनसे ये भी कि इस बात का कोई मलाल है उन्हें कांग्रेस के लिए वोट ना करने को लेकर, क्रॉस वोटिंग की? तो उनका ये कहना था कि हमने हिमाचलियत की राह पकड़ी थी, क्या हिमाचल में कोई कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस को? इस तरह की बात भी वो यहां पर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात यहां पर यह है कि अब वो कुछ भी बोलें, अब आने वाले वक्त में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर किस तरह की चीजें आएंगी। बीजेपी में जाएंगे तो क्या बीजेपी के जरिए चुनाव लड़ पाएंगे? क्या उनको ये आश्वासन मिल चुका था? हालांकि इस तरह की बातें चल रही थी कि बीजेपी ने उन विधायकों को आश्वासन दिया है जो उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे, और ये पहले से चर्चाएं थी। ये एहसास था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी सदस्यता जा सकती है, तो फिर बीजेपी उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। ये चर्चाएं थी। अब इसमें कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद अभी तो ठीक है, कोर्ट में जाने की बात करें, कोर्ट क्या फैसला लेगा, क्या बहाल कर दी जाएगी इनकी सदस्यता या नहीं करी जाएगी? अगर नहीं होती है तो फिर अगले 6 महीने में चुनाव कराने होंगे, और जब चुनाव कराने की नौबत आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल में जिन सीटों, जो 6 सीटें हैं उस पर चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन टिकट मिल पाएगी? बीजेपी कितना अपना पाएगी? बीजेपी ने सिर्फ राज्यसभा तक ही इनका सहयोग नहीं माना होगा। राज्यसभा तो एक झांकी थी एक तरीके से। सरकार गिराने की पूरी कोशिश की गई है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह रहे थे, साजिश रची गई थी। जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि ये सरकार आज नहीं तो कल गिर जाएगी। राजेंद्र राणा भी ये बात कह गए। तो अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से क्या कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त अंतर्द्वंद चल रहा है वो थम जाएगा? हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी कुछ ही दिन में इन सवालों के जवाब में मिल जाएंगे। नासिर, कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद को एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर रखा। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं, सेंट्रलाइज्ड करते हैं, और यहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी सरकार के छोटे से लेकर बड़े फैसले खुद करने का सोचा। उन्होंने डिसेंट्रलाइज नहीं किया पावर्स को, और यही विधायकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। उनके कामों को भी अनदेखा किया गया। एक वजह यह भी रही कि प्रतिभा सिंह और उनके परिवार और साथ ही केंद्र की जो कांग्रेस जो इकाई है, उनके बीच की खींचतान भी इस पूरे सिनेरियो में एक बड़ा रोल अदा करती हुई नजर आई। लेकिन नासिर, बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे थे हिमाचल प्रदेश में पिछले 14 महीनों से, प्रतिभा सिंह ने, उनके बेटे ने और ये जो बागी विधायक है खासतौर से सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, इन्होंने तो अलग अलग मंचों से अनदेखी का आरोप बार बार लगाया था। इसके बावजूद आला कमान की तरफ से संजीदगी से नहीं लिया गया और एक गाड़ी की तरह सरकार सड़क पर दौड़ती हुई चली गई। गड्ढों को नजरअंदाज किया गया, आखिरकार हादसा हो गया। बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस नाम की ये गाड़ी क्या अब रिपेयर के लायक भी बची या नहीं? नासिर, देखिए मुमताज, हादसा बहुत बड़ा हो गया है, और इस हादसे में अगर हम सड़क जो हादसे होते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि किसी की जान भी जा सकती है, जान चली गई, इस तरह की चीजें। तो यह हादसा तो बड़ा हुआ है, अब इससे उभरेंगे कितना ये अलग बात है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो जब चुनाव हुए थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है,
लेकिन जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में एक चेहरा और था, मुकेश अग्निहोत्री का, और वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, वो लगातार वहां पर सरकार को घेर रहे थे। एक और बड़ा चेहरा था प्रतिभा सिंह का, जिनका ये बार बार कहना है, वो बार बार ये कहते हैं कि वीरभद्र सिंह के ही नाम पर वोट मांगे गए और उन्हीं के चेहरे को देखकर, उन्हीं के नाम पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है। तो जब सरकार में मुख्यमंत्री चुनने का वक्त आ रहा था तो उस वक्त मुझे एक एक पल याद है कि किस तरह से मुकेश अग्निहोत्री नाराज होकर गए थे। काफी गहमा गहमी उस वक्त हुई थी, काफी जद्दोजहद कांग्रेस को करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार मुकेश अग्निहोत्री को मना लिया गया उप मुख्यमंत्री के लिए। उस वक्त चर्चाएं विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी चल रही थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उस वक्त उनको भी मना लिया गया। लेकिन वो कसक और वो दिल के अंदर जो एक ख्वाहिश थी वो दबी हुई थी, वो प्रतिभा सिंह के लिए भी है। वो कह चुकी हैं कि यहां से ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो इसी परिवार से होना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ये कहते थे कि मैं सरकार के लिए और अपनी पार्टी के लिए काफी कोशिश करता रहा, मैंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो शुरुआत से चीजें चल रही थी। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, देखिए नरेंद्र मोदी से हम बहुत सारे नेताओं को कंपेयर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी एक नाम है, नरेंद्र मोदी एक जन नेता के रूप में इस वक्त उभर चुके हैं। उनके नाम पर किसी राज्य में अगर बीजेपी के पास कोई चेहरा ना हो, किसी राज्य में अगर बीजेपी कमजोर हो, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके वहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाती है कि अब की बार मोदी सरकार, फिर उस राज्य के नेता का नाम नहीं लिया जाता। तो अगर कोई इस तरह से कोई भी अपने आप को ये सोच ले कि मैं एक रास्ते, जब आपके सामने हैं 3-4 नेता आपकी पार्टी के, तो फिर कोशिश ये होती है कि आप बैलेंस कर सबको साथ लेकर चलें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर जाहिर सी बात है कि सख्ती जरूरी होती है, लेकिन साथ साथ कुछ नरमी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर वक्त सख्ती से काम नहीं चलता, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं मुख्यमंत्री पर। यानी कुल मिलाकर नासिर, बीजेपी को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा हिमाचल प्रदेश के इस एपिसोड में। तो ज्यादातर माहिरीन ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ है कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस की अपनी कमियों की वजह से। बीजेपी ने उस मौके का फायदा उठाया है, बीजेपी ने तो बस सामने से लपक लिया है उस मौके को, सही कहा। और बीजेपी ने कोशिश की, उनको मालूम था कि ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज और है, शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ से भी हिमाचल में ये बात कही जा रही थी कि देखिए कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाएगी। हाँ। ऐसा नहीं है, कोशिश में वो भी लगे हुए थे, और वो कोशिशें शायद इसलिए उनको अपने लिए आसान लग रही हो कि सरकार में सभी में इत्तेफाक नहीं है। और इत्तेफाक देखिए थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जब ज्यादा बात आपस में बढ़ जाती है तो फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। सही कहा आपने नासिर। और कांग्रेस अब जबकि बार बार बीजेपी पर जनमत चुरा लेने का आरोप लगा रही है, तो इस पर भी बीजेपी का यही कहना है कि ये मौके आपने खुद दिए, आपने मौका दिया, बीजेपी उसे ग्रैब कर रही है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस संजीदा बातचीत के लिए, इस अहम चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश की सियासत पर।